लगातार कार्यकर्ता जो हैं वो जो काफिला है उसको लगातार सड़क पर रोक रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से एबीपी गंगा ने थोड़ी तस्वीरें भी दिखाई कि कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर किनारों पर रोक ले रहे हैं काफिले को। प्रशासनिक टीम से थोड़ी थोड़ी झड़प भी हो रही है और फिर प्रशासन की टीम है जो आरएएफ की टीम है वो कार्यकर्ताओं को आगे कर दे रही है। और खुद अखिलेश यादव गाड़ी में बैठकर जो कार्यकर्ता हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि काफिले और गाड़ी को आगे जाने दो, इसे रोको मत। तो लगातार आगे बढ़ता हुआ ये काफिला और आप देखिए ये कार्यकर्ता, चाहे वो युवा हों या फिर पुरातन कार्यकर्ता, सभी इस कह दे तो इस गिरफ्तारी वाली यात्रा में शामिल हो गए हैं। आप देखिए चौराहों पर कार्यकर्ता, गाड़ियों पर कार्यकर्ता, पैदल चलने वाले कार्यकर्ता, इतना ही नहीं अखिलेश यादव की जीप के साथ साथ चलने वाले कार्यकर्ता, खुद का चेहरा दिखाने वाले कार्यकर्ता, इस यात्रा में हर तरह के कार्यकर्ता आपको दिखाई दे जाएंगे। और सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से जोशीले अंदाज में इस यात्रा में शामिल होकर आगे बढ़ते हैं। इको गार्डन इनका अगला ठिकाना। और आपको बताएं कि सब कार्यकर्ता, चाहे वो जो भी हों, चाहे वो युवा हों, सब कई तरह के सरकार विरोधी नारे, इसके साथ ही अगर बता दें तो इनका ये कहना है कि अखिलेश यादव को रिहा करो। अब रिहाई का मतलब अगर इस रोड शो जैसी चीज़ से है तो फिर इस नारे का भी अलग मतलब, लेकिन ये यहाँ पर देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग जरूर दिया जा रहा है। और देखिए आपके सामने ये काफिला और इस काफिले की स्थिति देखिए, बगल में जो दूसरे तरफ है सड़क के वो जाम की स्थिति, एक तरफ से काफिला आगे बढ़ता हुआ, कार्यकर्ताओं के हाथ में झंडे, कार्यकर्ता जोशीले अंदाज में आगे आते हुए, गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला। और इतना ही नहीं, इस पूरे काफिले की फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। आप देखिए वहाँ गाड़ी पर बैठे एक शख्स पूरे मामले की वीडियो भी बना रहे हैं, फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो इस काफिले को लगातार आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव पुलिस की जीप में, प्रशासनिक टीम जो है, प्रशासनिक अमला जो है उनके साथ लगातार आगे बढ़ता हुआ। और थोड़ा ही समय और है, अगर कार्यकर्ताओं ने रास्ते में रोक नहीं लगाई, रास्ते में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया, एक बार फिर से जीप के सामने आने का प्रयास नहीं किया, तो लगभग 8 से 8.5 मिनट का समय और बताया जा रहा है कि काफिला अब इको गार्डन तक पहुंच जाएगा। तो काफिले में जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए आप देखिए। और एबीपी गंगा सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा इन तस्वीरों को जनता तक पहुंचा रहा है कि कैसे अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई, कैसे अखिलेश यादव अपने घर से बाहर आए, कैसे अखिलेश यादव इस पूरे कहें तो काफिले को कैसे लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। एक एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। तो कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर लेते हैं कि आप बताइए, आप लोग इसमें शामिल हैं, इसे विरोध कहें या काफिला कहें या? नहीं, हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे थे लखीमपुर किसानों के हित में, और ये दबंग सरकार जो तानाशाही सरकार है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाने नहीं दिया, जो कि हम लोग अपने किसान सवाल करना चाहते हैं। किसान लगातार, चूंकि पिछले भी किसान के आंदोलन होते रहे, लगातार किसान हमेशा कहता रहा कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, तो क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाता? इसे हम क्या करें? नहीं, इसे राजनीति के रंग नहीं दे सकते आप, क्योंकि हम लोग किसान के बच्चे हैं, हम लोग किसान हैं। हमारे अपने लोग वहाँ सरकार के गृह राज्य मंत्री जो उनके परिवार ने आज हमारे किसानों पे जो अत्याचार किया है, उसी अत्याचार को हम लोग अपने किसान भाइयों का आंसू पोंछने हमारे जांच की बात कह दी गई है सर, जांच की बात भी कह दी गई है, और फिर भी जा रहा है, हम लोगों को रोका जा रहा है। हम लोग अपनों को बीच क्यों व्यवस्था, कानून व्यवस्था का भी हवाला दिया, सही एकदम शांतिपूर्वक जो है जा रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखीमपुर अपने किसानों के बीच में, उनके दर्द आंसू पोंछने। ये जिस तरह से रोड शो था, इस रोड शो की खबर आप लोगों को कब से? नहीं, ये रोड शो नहीं था, हम लोगों का प्लान था जो कि लखीमपुर जाने का सही समय, लेकिन ये सरकार जो है हम लोगों को जाने नहीं दिया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अरेस्ट करके जो कि ये जो है माहौल बना दिया। हम लोग सही सलामत सही समय पर तय करने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लखीमपुर जाने वाले थे, हम लोगों को जाने देते, ये नौबत नहीं आती। तो आपके सामने देखिए ये कार्यकर्ता बातचीत भी करते और लगातार आगे बढ़ते हुए। और देखिए नीतीश, जो कार्यकर्ता ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये प्लान किया गया था कि लखीमपुर खीरी अगर अखिलेश यादव जाते हैं तो फिर भारी मात्रा में, भारी संख्या में कार्यकर्ता भी लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि दर्द बांटने का ये कौन सा तरीका है?
इतना हुजूम लेकर दर्द बांटने अखिलेश यादव जाते क्या लखीमपुर खीरी, जब वहां पर धारा 144 लागू है तो? निश्चित तौर पे जब इस तरह की भीड़ होती है, जब इस तरह के कार्यकर्ता इतने बल को दिखाते हुए वहां पर पहुंचते, तो निश्चित तौर पे वहां पर कानून व्यवस्था की समस्याओं का कहीं भी इस समस्याओं से इनकार नहीं किया जा सकता था। और जिस तरह से धारा 144 के उल्लंघन की बात भी सामने आ रही थी, तो अगर इतनी भीड़ होती, जिसको पहले से बताया जा रहा है, कार्यकर्ताओं ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि हम लखीमपुर खीरी जाने वाले थे, तो अगर लखीमपुर खीरी ये कार्यकर्ता जाते, इतनी की संख्या में जाते, तो क्या धारा 144 का वहाँ उल्लंघन नहीं होता? क्या इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं हो रही है? क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच गिरफ्तारी का, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी का ये काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ, और अब से कहा जा रहा है कि 6 से 7 मिनट और शेष हैं इस काफिले को इको गार्डन पहुंचने में। और लगातार कार्यकर्ता आपके सामने, और देखिए नारेबाजी करते हुए ये कार्यकर्ता, और एक बार कार्यकर्ताओं के बीच और हम जाएंगे और बातचीत करेंगे। आप बताइए कि आप लोग इतनी संख्या में कैसे पहुंच गए? इतनी संख्या में एक आए कि यहाँ पर कैसे? हमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गिरफ्तार की खबर हुई। आपसे जानेंगे। जी, मैं कुशीनगर से मोहम्मद इलियास अंसारी कुशीनगर से यहाँ आए। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी की खबर चली है, वो धरने की हम लोग कुशीनगर से चल दिए हैं। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी। सर इतना जल्दी यहाँ पहुँच गए? जी, 3 घंटा 3.5 घंटे में हम लोगों ने पहुँचा। हम लोगों के लिए माननीय अखिलेश जी हम लोगों के नेता सब कुछ हैं, और उनके लिए हम लोग सब कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इतने देर पैदल ही चलेंगे या अखिलेश यादव जी को पैदल चलेंगे, और जब तक उनको रिहा नहीं किया। गाजीपुर विधानसभा जमानिया 379 ओपी सिंह यादव अभी कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के, वहाँ पर जो है जोर शोर से अपना प्रदर्शन दे रहे हैं। काफी जनता में